गया और इसमें बता रही हूँ कि मैं इधर शूट कर रही हूँ और फाइनली शूट इधर चल रहा है। इधर वाला मैंने कैमरा ही ऑन नहीं किया क्योंकि आज इसका फर्स्ट मुहूर्त है कि मेरा फर्स्ट व्लॉग इससे शूट हो रहा है। राम राम जी सभी को। तो सुबह सुबह आ गई हूँ मैं मन्नू का लंच बनाने के लिए, लंच बॉक्स रेडी करने के लिए। और साथ के साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गई थी उठने में, इसलिए जल्दी जल्दी काम किए। मन्नू चला गया स्कूल और उसके बाद मैं आ गई अपने रूम में। तो यहाँ पे साहब जी मुझे बोले कि चला जा, तुझे कैमरा चलाना सिखाता हूँ, अब लोग इससे शूट किया कर। और जब तक चीज हाथ में नहीं आती ना, पता ही नहीं चलता भाई कैसे शूट करना है, कैसे करना है। समझाया तो था इन्होंने, लेकिन मेरे पल्ले सच्ची बताऊं 1% भी नहीं पड़ा। जब तक मैं इस पे खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगी ना, मेरे कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला। इतना बोल बोल के ये समझा के चले गए, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि इतने सारे फीचर है ना इसमें, कुछ भी मेरे को पल्ले नहीं पड़ा। सारे कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग चीजें हो रही हैं। बेचारे इतनी मेहनत करके मुझे बता के गए और मुझे, मैंने कह दिया हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन मेरे को इतना बताया कि ना, जब मैं हाथ पे लूंगी ना तभी मुझे चलाना आएगा, बताने से बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये तो होता ही है, जब तक आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तभी होता है। तो ये अपना सिखा के तो चले गए, लेकिन अभी तो मैं फोन से शूट कर रही हूँ, क्योंकि जब तक प्रॉपर चलाना नहीं आएगा ना तब तक शूट नहीं कर सकती अपने हाथ से। तो अभी मैं कर रही हूँ अपने रूम की सारी सफाई, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे ना इतने सारे काम हो जाते हैं। काम की तरफ भी ध्यान था तो कैमरे की समझ ही नहीं आती कि पहले ये समझू या वो करूँ। फिर मैं आ गई नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और आधे से ज्यादा टाइम तो किचन में ही चला जाता है। अब मैं कैमरा सीखूं, उसको ट्राई करूँ या शूट करूँ, तो मैंने कहा चलो अभी तो हम करते हैं अपने फोन से ही। और उसके बाद जब प्रॉपरली मैं सीख जाऊंगी ना, फिर मैं इस कैमरे से शूट करूंगी। और आज सच में मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना रही थी ना, तो मैंने सोचा कि मैं ना चलो इस कैमरे से बनाती हूँ, और मैंने इसे ऑन कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन क्या है ना, कैमरे को जो ऑन करना होता है ना, कैमरे वाला पोर्शन की वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, वो ऑन ही नहीं किया, बस बोलती गई बोलती गई बोलती गई। अभी आप देखो। हेलो एवरीवन। तो आज का व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ मेरे इस डीजी कैम से। तो देखते हैं कि क्वालिटी में क्या डिफरेंस आता है। यहाँ कैमरे में भी शूट हो रहा है, फोन में मतलब, और यहाँ पर डीजी कैम में भी शूट हो रहा है, पॉकेट डीजी कैम जो भी इसको बोलते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे शूट करने से मतलब है, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें क्वालिटी बेटर आ रही है, तो मैं समझ नहीं आ रहा अब किस में शूट करूँ। लेट्स सी। मैं आपको दिखाऊं बैक कैमरे की क्वालिटी। रुकिए। कैसे मूव कर गया ये, यहाँ से ही हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं भाई। बड़ी कमाल की चीज है, सच्ची वाली बड़ी कमाल की चीज है। तो मैं भी आ चुकी हूँ अपने कमरे में शूट करने के लिए, और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे मैंने अपना सेटअप कर लिया है। आपको मैं दिख रही होंगी। अब मैं यहाँ पे करने वाली हूँ एक ब्यूटी प्रोडक्ट का रिव्यू वीडियो शूट, और उसके बाद लंच टाइम होने वाला है, फिर लंच बनाऊंगी। वैसे आज हमारे घर चावल छोले बनने वाले हैं, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात होती नहीं है। छोले बने पड़े हैं, चावल बना दूंगी, देर लगेगी नहीं। तो पहले मैं शूट कर लेती हूँ। वहाँ मशीन में कपड़े भी धुल रहे हैं, आवाज आ रही है, 10 एक मिनट में वो भी धुल जाएंगे, तो कपड़े भी सुखाने हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ 10 मिनट में मेरा शूट हो जाए। एडिटिंग का काम तो आपको मेरे साथ मैंने ओए माँ, मैं तो कैमरा ही ऑन करना भूल गई। वो ये वाला है मेरे राम। सच्ची पागल हूँ मैं। हो गया क्या स्टार्ट? हो गया क्या स्टार्ट, पता भी नहीं चल रहा है। ओह फाइनली स्टार्ट हो गया। पता है क्या हुआ अभी? ये देखो मेरा ये यहाँ पे शूट चल रहा है, ठीक है। मैं इस कैमरे में देख के बता रही हूँ कि मैं इस कैमरे से शूट कर रही हूँ, और मैंने इधर वाला कैमरा ऑन ही नहीं किया, और इसमें बता रही हूँ कि मैं इधर शूट कर रही हूँ, और फाइनली शूट इधर चल रहा है। इधर वाला मैंने कैमरा ही ऑन नहीं किया क्योंकि आज इसका फर्स्ट मुहूर्त है कि मेरा फर्स्ट व्लॉग इससे शूट हो रहा है। और मैं इतनी देर तक बोल गई हूँ इतना सारा सब कुछ, और यहाँ पे मैंने ऑन ही नहीं किया कैमरा। बाद में मुझे ध्यान आया भाई टाइमिंग तो चल ही नहीं रहा है। कमाल हो गया ना, मोए मोए हो गया। चलो कोई बात नहीं, पहली बार है, हो जाता है कभी, मुझे पता नहीं चलता। पहले मैं फ़ोन से करती थी ना, तब भी कई बार होता था कि ऑन करना भूल जाती थी और पूरा डायलॉग बोल जाती थी। तो अभी मैं यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना कैमरा सेटअप कर दिया है ट्राईपॉड पे। कमरे में शूट कर रही हूँ आज, ड्राइंग रूम में शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ड्राइंग रूम में ना बहुत शोर हो रहा है और मम्मी टीवी चला के बैठे हैं, और कभी कभी बोलने की हिम्मत नहीं होती कि मम्मी आवाज़ कम कर लो। इसीलिए तो मैं आ गई हूँ कमरे में शूट करने के लिए।
सो गाइस, तो आपने दोनों क्लिप्स को देखा, एक मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड किया था और एक मैंने कैमरे से रिकॉर्ड किया था। दोनों में क्लैरिटी में दिन-रात का फ़र्क है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा पैसा वसूल वाली आइटम है कि वर्थ इट हो जाएगा। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था भाई मैंने 70,000 रुपए लगा दिए, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, ये वो ऐसे। बट मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, क्लैरिटी होगी तब भी हमें फीडबैक अच्छा मिलेगा। और उसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी की इससे, और माइक का मैंने यूज़ नहीं किया तो क्योंकि ये माइक भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अगर बाहर जाते हैं तो हमें माइक की ज़रूरत पड़ती है, अगर नहीं जाते हैं तो हमारा नॉर्मल वो जो DJI कैमरे के साथ माइक आता है वो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अब किचन में अपना लंच की तैयारी करने के लिए, क्योंकि चावल बनाने हैं और छोले बने हुए हैं। तो ज़्यादा देर लगती नहीं है, इसीलिए मैंने फटाफट पहले शूट खत्म कर लिया, फिर कपड़े-वपड़े सूखने के लिए डाल दिए और अब मैं भगवान जी का भोग लगा रही हूँ, क्योंकि भोग लगवाने के बाद ही हम लोग कुछ खाते हैं। भगवान जी के, हमने छोटे कन्हैया जी हैं हमारे घर में, तो उनका भोग लगता है, उसके बाद ही कुछ खाया जाता है। और उसके बाद जो मैं इंसान हूँ ना, मतलब एक होता है ना वो इंसान की जो चावल नहीं खाता, रोटी खाता है, तो उसपे गुस्सा आता है। यहाँ पे मैं गुस्सा भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो इंसान मैं खुद ही हूँ, इसलिए मैं अपने लिए 2 फुलके बना रही हूँ, क्योंकि मुझे चावल इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। कभी-कभी खा लेती हूँ, फिर पता है क्या होता है कि थोड़े से खाए जाते हैं और पेट भर जाता है, और उसके 10 मिनट बाद फिर मुझे भूख लग जाती है। तो सारा दिन मैं ऐसे चुगती तो रहूँगी ही नहीं चिड़िया की तरह। तो मैं सोचती हूँ कि अपने लिए रोटी बना लूँ, एक ही बारी में भरपेट खा लूँ और उसके बाद मैं अपना काम करूँ। और फिर पता है शाम को जब हस्बैंड चले गए ना, उसके बाद मैं अपना बर्तन-वर्तन धो के आके वीडियो एडिट कर रही थी, और वीडियो एडिट करते-करते मुझे इतनी ज़बरदस्त नींद आई, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं सो गई। और मन्नू ने मुझे बार-बार आवाज़ देके उठाया, और पता नहीं चला कि उसने रिकॉर्ड भी कर लिया कि मम्मा आप क्या कर रहे थे? अभी वीडियो एडिट कर रहे थे, मेरा टीवी बंद करा दिया और खुद सो रहे हो। और फिर इसने मुझे उठाया, लेकिन मेरी नींद ही नहीं खुल रही थी, क्योंकि कभी-कभी ना बहुत ज़्यादा आँखें थक जाती हैं। मन्नू के लिए सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है, और उसके बाद सारा दिन मेरा आइज़ वाला काम है, शूट करना, फिर एडिट करना, फिर घर का काम। तो कभी-कभी मुझे पता नहीं चलता, और मुझे पता है क्या है, शाम को हमेशा ना नींद इसी टाइम पे आती है, 6 बजे से 7 बजे के बीच में। अगर मैं बेड पे बैठ के एडिट कर रही हूँ ना, तो भाई मुझे बहुत नींद आने लग जाती है। कभी-कभी तो बहुत मुझे कंसंट्रेट खराब करना पड़ता है। और उसके बाद फिर मैंने उठ के बनाया डिनर, और डिनर दोनों पापा-बेटा ने तो कर लिया है चावल-छोले का। इनको तो सुबह-शाम चावल-छोले चल जाते हैं, बट मैंने अपने लिए फुल्का बनाया, पापा जी के लिए, मम्मी के लिए, और उसके बाद मैं आ गई बर्तन धोने के लिए। बस इसी तरह से आज का मेरा दिन बीत गया। घर के काम ही होते हैं, देखो एक हाउसवाइफ को, उसके साथ मैं अपना थोड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ, तो उसका काम कर लेती हूँ, वीडियोज़ वगैरह शूट करने का। और पता है मुझे ना इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया है कि दीदी हम वीडियो शूट करने का ना सीखना चाहते हैं, कैसे करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? तो मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मैंने किसी से सीखा नहीं है। मैंने लोगों को देख-देख के यूट्यूब से ही सारा कुछ सीखा है। हर चीज़ को यूट्यूब से देखने पे आपको एक-एक चीज़ मिल जाती है, तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी की। बट अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे पूछो, मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगी। मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, तो मुझे बहुत टाइम लग गया अपनी पहचान बनाने में। अभी भी उस मुकाम तक मैं नहीं पहुँच पाई हूँ जहाँ तक मैं जाना चाहती हूँ। बट आपको अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो डेफ़िनेटली मैं हर किसी को रिप्लाई करती हूँ और बताती हूँ कि कैसे क्या करना चाहिए। आपको भी ज़रूर करूँगी। तो बाकी यही होता है कि फ़ोन पे इतनी ज़्यादा बात नहीं हो पाती है, और मिलने का भी इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपकी किसी भी तरह से हेल्प कर सकती हूँ तो ज़रूर करूँ। क्योंकि मेरे को पता है कि अगर किसी की हेल्प मिल जाती है तो और ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हो। मुझे हेल्प नहीं मिली, एक-एक चीज़ें मैंने यूट्यूब से सीखी, एक-एक चीज़ बारीकी से, अगर मुझे कुछ नहीं आता था तो बहुत-बहुत दिन तक मैंने उसकी वीडियोज़ देखी, ट्राई करके देखा, तब जाके मेरे को वीडियो एडिट करनी आई थी। तो मैं ऐसा नहीं चाहती कि हर कोई ऐसा सर्वाइव करे। अगर किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो डेफ़िनेटली आई एम ऑलवेज़ स्टे विद यू। तो किसी भी तरह से आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉलिंग कर सकते हो या मैसेज डाल के छोड़ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो मेरे बर्तन-वर्तन धुल चुके हैं और मैं अपना करने जाती हूँ आराम, और आपको मेरी आज की राम-राम।